ये बोल रही हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो करियर है, पॉलिटिकल करियर, लगभग 45 साल का है। गुलबर्ग से वो 2014 में भी चुनाव जीते थे जब मोदी लहर थी, और एक वकील हैं पेशे से। और आपको बता दें कि रेल मंत्री रहे हैं केंद्र में लगातार। कई बार ऐसा हुआ है कि उनका नाम कर्नाटक मुख्यमंत्री के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पे सामने आया है, उस रेस में रहे, पर हर बारी कर्नाटक की सीएम की कुर्सी जो है उनसे दूर रही। पिछली बार जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी उनका नाम चल रहा था, पर गांधी परिवार, यहाँ देखिए तस्वीरें, अशोक गहलोत और तमाम नेता, प्रमोद तिवारी, आनंद शर्मा हाथ पकड़े हुए हैं अशोक गहलोत का, और यहाँ पे कांतिलाल भूरिया दिख रहे हैं, अविनाश पांडे दिख रहे हैं, और मैन ऑफ द मोमेंट अब पहुंच रहे हैं मल्लिका अर्जुन को लाभ मिलेगा। इससे पहले जिनके नाम वापस दिए, कि आपको लगता है कि खड़गे जी उन्होंने सोनिया गांधी को चाहा, इस दफा भी चाहते थे। बहुत ही अच्छे उम्मीदवार साबित हुए। लगातार मांग कर रहे थे कि गांधी कांग्रेस के वो यहाँ पे पीसी रूम में मौजूद हैं। सलमान खुर्शीद, अखिलेश प्रसाद सिंह, अविनाश पांडे, सारे नेता, तारिक अनवर, यहाँ पे दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत बिल्कुल आगे खड़े हैं, जिनको जिस उम्मीदवार को नामांकन भरना था कल तक, आज वो उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार नहीं रहा, अब दूसरा उम्मीदवार है। और यहाँ पे पूरी कांग्रेस की क्रिकेट टीम की तरह कांग्रेस की टीम नजर आ रही है, पर गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। अपने आप में ये एक अलग संदेश देने की कोशिश कि गांधी परिवार ने इस पूरी प्रक्रिया से किनारा कर लिया है। और G23 के नेता मनीष तिवारी, अखिलेश प्रसाद सिंह, और गिनती करते हैं, आनंद शर्मा 3, भूपेंद्र हुड्डा 4, ये सब G23 के नेता हैं जो यहाँ पे मौजूद है। तो क्या रंजिशें खत्म हो गई, मनमुटाव खत्म हो गया? क्या कांग्रेस की गाड़ी अब पटरी पे आ गई है? There is going to be a contest, and that's quite valid and very democratic system. My last question is to you, sir. Mr. Kharge, Mr. Tharoor, both are from southern India. Do you I think we should not tend to divide India in all those lines. Actually, you know, it's the entire big organization. Sometimes you have a person as the president from one place, at another time from another place, and that's the long history of Congress, which it has actually a witness to it. गिरेगा तो नहीं। मौसमी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं बिल्कुल आपको सुन पा रही हूँ। मौसमी, अपनी बात पूरी कीजिए। बताइए। और ये बताइए कि जो चेहरे इस वक्त वहाँ पर नजर आ रहे हैं, दरअसल ये तमाम लोग खड़गे के सपोर्ट में मौजूद हैं। तो हमने जब थरूर की तस्वीरें देखी, जब वो वहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे, उनके लिए कोई प्रबल तौर पर प्रस्तावक के रूप में सामने ही नहीं आया। क्या सब ये माने बैठे हैं कि थरूर अध्यक्ष पद की रेस में है ही नहीं? नहीं, रेस तो वो दौड़ रहे हैं और वो खुद भी बोल चुके हैं कि मैं जीतूं ना जीतूं, नतीजा कुछ भी हो, रेस में दौड़ूंगा। पर मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले ना दौड़े, ऐसे में शशि थरूर दौड़ रहे हैं। और ये आप उनकी महत्ता समझिए, उनका महत्व समझिए। शशि थरूर अगर रेस में नहीं दौड़ेंगे तो फिर चुनाव नहीं होगा और फिर कांग्रेस कुछ साबित नहीं कर पाएगी। तो यही वजह है कि जब शशि थरूर निकले थे ये फैसला करके तिरुवनंतपुरम से राहुल गांधी को अलविदा कह के, भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ो कह के, तब वो सोनिया गांधी से मिले थे यहाँ पे, और उसके बाद से वो पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे। यहाँ पे जो जोश आपको नजर आ रहा है ये गांधी परिवार की बैकिंग का जोश है। यहाँ अशोक गहलोत मुस्कुरा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का मैं नाम लेना भूल गई थी, वो भी G23 के नेता हैं। 5 G23 के नेता, अब शोर बढ़ता चला जा रहा है। और भूपेंद्र हुड्डा वहां नजर आ रहे हैं। पवन बंसल, वो शख्स, वो नेता जिन्होंने 2 फॉर्म लिए थे और फॉर्म लेके वो जो है तैयारी करके बैठे थे, क्योंकि वो ट्रेजरर है पार्टी के। तो जो संदेश जाएगा, जो ट्रेजरर होता है वही जो है आगे एक संदेश जाता है कि पार्टी का ट्रेजरर अगर नामांकन में नाम है तो फिर ये रेस जो है। सलमान साहब क्या कहेंगे आप? आज आपके वहाँ चुनाव, संदेश देने की कोशिश है कि चुनाव हो रहा है।
ये हमारा संदेश है, और कहीं चुनाव नहीं होता। मैच फिक्स तो नहीं है सलमान साहब, मैच फिक्स। पहले रिजल्ट तो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, फिर मुझसे ये सवाल पूछिएगा। अभी हम क्या जाने क्या होगा, रिजल्ट आने दीजिए। खुलकर चुनाव हो रहा है, सबको इजाजत है, हम भी खड़े हो सकते थे, कोई और खड़ा हो सकता है। सब लोगों के सामने है और लोग वोट डालेंगे और अपना निर्णय सामने आ जाएगा। राहुल गांधी रेस से हट गए, पहली बार हो रहा है कि 24 साल में एक गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। देखिए, इससे कोई समस्या नहीं है। हम बड़ा स्पष्ट पहले से कह चुके हैं, मैं स्वयं कह चुका हूं कि प्रेसिडेंट और लीडर एक ही नहीं होता है। प्रेसिडेंट भी लीडर होता है, लेकिन एक उसके साथ साथ एक प्रमुख लीडर होता है। प्रमुख लीडर अगर ये जिम्मेदारी नहीं समझता है कि वो ले किसी और को दे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सबको वास्तविक अंबिका जी, किसी ने, हमने आपको सुबह फोन किया था, मैं ये पूछ रही थी सलमान साहब से कि 24 साल बाद एक गैर गांधी पद पे अध्यक्ष पद पर आने वाला है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के तमाम आरोपों को खारिज करेगी? For their great enthusiasm and show of support for change in the Congress Party. I began the day after prayers by paying homage to Mahatma Gandhi ji at Rajghat, the man who taught us all to live up to the courage of our convictions, something which is a great inspiration to me as I embark on this journey. I then went and paid tribute at Veer Bhumi, Shakti Sthal, where Rajiv Gandhi is memorialized, the man who built the bridge that took India to the 21st century. And it was a reminder that this election is about the young people of India and about the future of our country. And our party is the natural party to build on what Mahatma Gandhi and Rajiv Gandhi and the very famous leaders between and before them, starting with Jawaharlal Nehru ji, have taught this nation and built the party to lead it into a brighter future.